रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार की नाक में दम करके रख दिया है। जिस वक्फ कानून को लागू करवाने के लिए सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया था, उस पर सीजेआई खन्ना ने अब शिकंजा कस लिया है और सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार वही हुआ जिसका डर पहले से ही मोदी सरकार को सता रहा था। खबर तो वैसे भी पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर पेच फंस रहा है। मोदी सरकार धमकाने पर उतर आई है और सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करने की धमकी दे रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार की धमकी के बावजूद भी सीजेआई खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है और वक्फ कानून पर पेच फंसाते हुए नोटिस तक थमा दिया है और पसीने छुड़ा दिए हैं। तो फिलहाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी देकर कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपको बताएंगे। और सीजेआई खन्ना ने सुनवाई करते हुए ऐसे क्या सवाल दागे हैं जिससे अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी की हालत टाइट हो गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए नवभारत टाइम्स की खबर में साफ लिखा हुआ है, वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, अंतरिम आदेश के संकेत। तो मतलब साफ है, वक्फ बिल में सरकार ने जो भी संशोधन किए हैं ये बोलकर कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक है और उनके हित के लिए किया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही पेच फंसा दिया है। और जैसा कि आपने खबर में साफ देखा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और उस पर अंतरिम आदेश सुना भी सकते हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ बातों पर चिंता जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बुधवार को 3 मुख्य चिंताएं बताई हैं। पहली, वक्फ की संपत्तियां जो पहले अदालती आदेशों से वैध घोषित की गई थी अब शायद अवैध हो जाएंगी। दूसरी, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को बहुमत मिल सकता है। तीसरी, विवादित वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर की जांच लंबित रहने तक ये घोषणा की इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, चिंताजनक है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार ने जितनी ही आनन फानन में संशोधन किया, अब उसी संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया है। और आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना ने तो सुनवाई के दौरान इस मामले पर चिंता जताते हुए साफ कहा है कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए बेंच एक अंतरिम आदेश पर विचार करेगी। और इतना ही नहीं बल्कि बार बार जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर या कह सकते हैं कि इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई तो इस पर भी सीजेआई खन्ना का बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है। देखिए खबर में लिखा भी है, एक तरफा रोक के संबंध में हमारे यानी कि अदालत के पास कुछ अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर अदालती विधायिका द्वारा पारित कानून पर प्रवेश स्तर पर रोक लगाने से बचती हैं, लेकिन इस मामले में कुछ अपवाद है। सीजेआई ने कानून पारित होने के बाद उससे हुई हिंसा पर भी दुख जताया। चीफ जस्टिस ने कहा यह बहुत परेशान करने वाला है कि हिंसा हो रही है, हम काफी परेशान हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि खबर में लिखा भी है कि सीजेआई खन्ना ने इस पूरे मामले पर दुख जताते हुए ये तक कह डाला है कि ये मामला अपवाद है, बस इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वरना आमतौर पर सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून पर रोक लगाने से न्यायपालिका बचती है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार है कि इस कानून को सबके भले का कानून बता रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इसे अपवाद बता रहा है और इस कानून के कुछ अधिनियम जो सरकार द्वारा संशोधित किए गए हैं उस पर रोक लगाने के संकेत भी दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की हालत खराब होना लाजमी है, क्योंकि सरकार ने, आपको पता है कि रातों रात इतनी जल्दबाजी में जिस तरह से इस बिल को कानून बनवाया, उसका एक झटके में रद्द हो जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस वक्फ कानून को अब नाक का सवाल समझ लिया है और किसी भी हालत में सरकार अपनी नाक तो नहीं कटने देगी। बस इसी का कारण ये रहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ सीजेआई खन्ना तक को धमकाने की कोशिश की कि वक्फ कानून के मामले में दखलंदाजी मत करो। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की धमकियों के बावजूद भी सीजेआई खन्ना ने अपना रुख साफ रखा है और सुनवाई चली भी है जिसमें ये सारे मामले निकलकर सामने आए हैं। और अगर सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है और संभावना यही है कि आज एक तगड़ा फैसला सुनाया जा सकता है जिसके बाद सरकार की हेकड़ी टाइट होना भी
तय है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीते बुधवार को यानी कि कल भरे कोर्ट रूम में सीजेआई खन्ना की बेंच ने सरकार पर जो सवाल दागे हैं, इस पूरे वक्फ कानून को लेकर सरकार के ही वकील को फंसा दिया है। उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार और उनके इस तानाशाही रवैये से अब सीजेआई खन्ना भड़क गए हैं और सरकार का खेल बिगाड़ने का पूरा मन बना लिया है। तभी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलों पर दलीलें पेश करते हैं और सीजेआई खन्ना उनके ही दलीलों में उन्हीं को फंसा देते हैं। खबर देखिए आप, लिखा भी है। 70 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बेंच ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या वो मंदिरों के प्रबंधन निकायों में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगा, जैसा कि वक्फ से संबंधित वर्तमान कानून में किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि अब से आप हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों में मुसलमानों को शामिल होने की अनुमति देंगे? इसे खुलकर कहिए। इस पर केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मेहता ने भी जवाब दिया और कहा कि वो हलफनामे पर कह सकते हैं कि 2 से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम नहीं होंगे। अब ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को हिस्सा देने का प्रावधान सरकार द्वारा तय किया गया है, ठीक वैसा ही सवाल सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार पर दाग दिया है कि क्या हिंदू धार्मिक बोर्ड में भी गैर हिंदुओं को हिस्सा देने का या उन्हें शामिल करने का कोई प्रावधान तय किया जाएगा, जिससे ये तो समझ में आ रहा है कि सीजेआई खन्ना इतनी आसानी से सरकार के सरकारी बिल को छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि सरकार के वकील की दलीलों को सुनकर सीजेआई खन्ना इस कदर भड़कते हैं कि साफ कह देते हैं कि अगर हम न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं तो हम अपना धर्म नहीं देखते, हमारे लिए दोनों पक्ष समान है। आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू बंदोबस्ती की सलाहकार बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों नहीं होते? और बस इसी सवाल को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब सरकार को नोटिस तक जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना की बेंच ने सवाल दागे, उस पर ठीक और सटीक जवाब देने में सरकार के वकील नाकाम रहे। ऐसे में पेच अब बुरी तरह से फंस गया है और आपको बता दें कि आज भी सुनवाई होनी है और साफ दिखाई दे रहा है कि आज की सुनवाई में सीजेआई खन्ना के सख्त रुख को देखते हुए कोई बड़ा धमाका हो सकता है और जो मोदी सरकार इस बिल को नाक का सवाल बनाए बैठी है, उनकी नाक भी जल्द कट सकती है। खैर, क्या फैसला आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट सरकार को एक बड़ा झटका दे सकता है और वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है उसे खारिज कर सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।